साथियों, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है और रिकवरी एजेंट आपको धमका रहे हैं तो यह वीडियो उनको जरूर भेज दीजिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट का भी मोबाइल नंबर होता है और उनके भी होते हैं व्हाट्सएप नंबर, ताकि उनको भी ये पता चले कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी की बात सुनते हैं और आरबीआई की गाइडलाइन की भी जानकारी रखते हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशल रूप से न केवल लोन डिफॉल्टर के लिए अपितु रिकवरी एजेंट्स के लिए भी है। अब यहां पे एक बात कहूंगा कि आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, थप्पड़ से डरने लगता साहब। वहीं पर आज यदि हम लोन डिफॉल्टर की बात करें तो लोन डिफॉल्टर्स का भी कहना क्या होता है कि साहब कानूनी कार्रवाई से डरने लगता है। डर लगता है तो केवल इन रिकवरी एजेंट से, और रिकवरी एजेंट से डरता कौन है? जो हमारे वीडियो नहीं देखता है। और YouTube चैनल पर यह पहला वीडियो है, ये पहला चैनल है जहां पर खुलेआम ये कहा जाता है कि इस वीडियो को आप रिकवरी एजेंट को भी शेयर करें। तो जाहिर सी बात है, रिकवरी एजेंट के लिए कुछ गाइडलाइन आरबीआई ने बनाई हुई है और कुछ लिमिटेशंस हम बता रहे हैं। तो यदि आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं तो यह कोई क्राइम नहीं है और किसी रिकवरी एजेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह आपका मान अपमान करे, वह आपको बदतमीजी से बात करे। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी रिकवरी को एजेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह आपसे तूता करे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप यदि लोन डिफॉल्टर होने वाले हैं या लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं तो आप कंपनी को एक प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, और प्रायर नोटिस देने के बाद आप इंटीमेशन लेटर जरूर बनाएं। प्रायर नोटिस कैसे बनेगा, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटीमेशन लेटर कैसे बनेगा, इन सब की जानकारी हमारे मेंबर्स वीडियो पर अवेलेबल है, जो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। लेकिन अब बात यह कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने प्रायर नोटिस दे दिया, आपने इंटीमेशन लेटर भी बना दिया। अब बात यह है कि आपके घर पर जो रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आप उनके हाथ में जब इंटीमेशन लेटर पकड़ाओगे ना और उनसे दूसरी कॉपी देकर जब ये कहोगे कि भाई इस पे साइन कर, तो वो खुले रूप से कहते हैं कॉपी तो मैं ले जाता हूं, साइन मैं नहीं करूंगा। साइन क्यों नहीं करेंगे साहब? क्योंकि पेन उठाकर जो व्यक्ति साइन करता है ना, उसका होता है ऑथोरिटी पावर। यानी कि एक व्यक्ति उस इंटीमेशन लेटर पर तभी साइन कर सकता है जब उसके पास डीआरए का लाइसेंस हो, जब उसके पास आपके लोन की संपूर्ण डिटेल हो, जब उसके पास जिस कंपनी से आया उस कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर हो, जिस एजेंसी से आया उसका ऑथराइजेशन लेटर हो, उसका आईडी कार्ड हो, उसके पास एड्रेस प्रूफ हो, और इससे बड़ी बात कि वह आपके घर पे विजिट करने आया है, इसके लिए उसके पास होम विजिट लेटर, और यदि ऑफिस आया है तो ऑफिस विजिट लेटर आपके नाम का और आपके अकाउंट नंबर का होना चाहिए। कुछ रिकवरी एजेंट्स ये कहते हैं, भोली भाली जनता है, कि लोन एनपीए होता है तभी हमको ये लेटर मिलता है। तो आप बोल सकते हो जब आपको लेटर नहीं मिला तो आप आ कैसे गए, निकलिए यहां से। और अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट के भले की। उनके लिए मैं रिकवरी एजेंट से अनुरोध करना चाहूंगा, बड़े ही प्यार से, मित्रतावश, आप रिकवरी एजेंट हैं। मुझे एक रिकवरी एजेंट का कॉल आया था एक बार, और उन्होंने कहा सर आपकी वीडियो देख देख कर मैंने रिकवरी एजेंट का काम ही छोड़ दिया, कि जब मैं किसी के घर जाता हूं, किसी का दर्द और तकलीफ देखता हूं, लेकिन वहां जब हमको कठोर शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो मेरे जमीन को चोट पहुंचाते हैं कि ऑलरेडी जो पहले से हैरान परेशान है, मैं उनसे झूठ की बुनियाद पर कैसे पैसा निकलवाऊं। सुना आपने, झूठ की बुनियाद क्या होती है? झूठ की बुनियाद कि आप एक ईएमआई भर दो, अगले महीने में आपका सेटलमेंट करा दूंगा। मैं फेक सेटलमेंट लेटर बना के कम उनको देना और उनसे झूठ बोल के पैसा निकलवा देना, कहीं ना कहीं तो गलत है। तो उस व्यक्ति के जमीन को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने रिकवरी का काम ही छोड़ दिया। मैं रिकवरी एजेंट से कहना चाहता हूं कि रिकवरी दो प्रकार की होती है। अब आप भी आश्चर्यचकित होंगे, दो प्रकार के रिकवरी एजेंट्स कैसे हो गए?
एक वो जो फोन पे रिकवरी करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, धमकाते हैं, केवल व्हाट्सएप पे फालतू फालतू मैसेज भेजते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे रिकवरी एजेंट्स की परवाह करनी नहीं है। फोन उठाना तो उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ, आपकी इच्छा। किसी तुर्रम खान की मजाल नहीं है कि आपको फोन करें, ठीक है ना। और व्हाट्सएप कॉल तो बिल्कुल रिसीव मत करो। अब बात रही वो रिकवरी एजेंट जो घर जाते हैं, तो साथियों यदि आप घर जाते हो ना, रिकवरी एजेंट से कह रहा हूं, तो आपके पास डीआरए लाइसेंस होना चाहिए, होम/ऑफिस विजिट लेटर होना चाहिए, उस व्यक्ति के नाम का उसके अकाउंट नंबर के साथ होना चाहिए। आपको मालूम है कंपनियां क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो जानती है कि जब आप रिकवरी के लिए करने के लिए जाओगे ना, तूता होगी, झगड़ा होगा, या तो आप उनको मारोगे या वो आपको मारेंगे, पुलिस केस हो जाएगा और कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और ये तो आप भली बात ही जानते हैं, एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो भी आपके पास ऑथराइजेशन लेटर उस व्यक्ति के नाम का होना चाहिए। अब ये चीजें आपके पास है नहीं और आप पहुंच गए। आप रिकवरी एजेंट है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप चुपचाप गए, लेकिन सामने वाली लोन डिफॉल्टर की पहले ही सनकी हुई है, पहले ही परेशान है। और कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब जो व्यक्ति पहले से ही लोन डिफॉल्टर है, परेशान है, उसके दिमाग में कुछ नहीं सूझा और उसने अपने घर का मटका फोड़ दिया, कांच के ग्लास तोड़ दिए और जाके आपके खिलाफ रिपोर्ट दे दी। साथियों, संज्ञेय अपराध, एफआईआर दर्ज हो गई, जमानत हाईकोर्ट से मिलने में भी मुसीबत आती है। वहीं पे किसी ने अगर आरोप लगा दिया कि उसने मेरी पत्नी के साथ ये गलत एक्ट किया, लंबा चले गए, लंबा चले गए। आप ये ध्यान रखिए, रिकवरी बड़ा खतरनाक काम है। लेकिन जब आपके ऊपर मुकदमे होंगे ना, कोई एनबीएफसी कंपनी आपको बचाने आने वाली नहीं है। क्योंकि जब जो आपको होम विजिट लेटर, ऑफिस विजिट लेटर नहीं दे सकती है क्या, तो वो आपको क्या बचाने आएगी? सोचने की बात है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, आजकल कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल हो रही है। आप चर्चित हो जाओगे, चर्चित हो जाओगे। आपको एक बात याद है कि वायरल तो सीरियल के हिसाब से देखो तो भगवान श्री कृष्ण भी वायरल हुए थे और दुर्योधन भी वायरल हुआ था। लेकिन किसका वायरल होना छवि पे प्रभाव डालता है, वो सोचिए। अगर एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पे डाल दिया, दूसरे ने अपने चैनल पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और आपकी हरकतें हर तरफ फैल रही है क्या। और एक बात ध्यान रखिएगा कि तीसरी आंख जो होती है ना, कैमरा, उससे बच पाना मुश्किल है। एक बात और ध्यान रखिए कि 107, 151 जो पुरानी सीआरपीसी की धारा है, बीएनएस में बदल चुकी है। यदि आपने कोई ऐसा एक्ट कर लिया, पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, न्यूसेंस कारित करने के मामले में, अशांति भंग करने के मामले में, और गिरफ्तार करके 24 घंटे अपने पास रख सकती है। और दूसरे दिन जब आपको प्रेजेंट करेगी 24 घंटे के अंदर, तो आपको अपनी जमानत भी खुद करवानी पड़ेगी, कंपनी साथ देने वाली नहीं है। और अगर अलग अलग क्लाइंट ने 3 बार आपकी कंप्लेंट फाइल कर ली ना, तो गुंडा एक्ट में आ जाओगे। वार त्योहार, होली, दिवाली, न्यू ईयर, 25 दिसंबर या फिर वीआईपी मूवमेंट या चुनावों के दौरान उठा के पकड़ धरे जाओगे और फिर पाबंद कराए जाओगे। रिकवरी एजेंट से कहना चाहता हूं कि यदि आप रिकवरी करें तो ठीक है, करें, लेकिन टारगेट के लिए इतना आगे मत बढ़ जाइए कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। कंपनी आज है, कल नहीं है। आज आप इस कंपनी में हो। कौन सा रिकवरी एजेंट आज तक 2 साल निकाल पाया है किसी एक कंपनी के अंदर? इसीलिए ऐसी कोई गलती मत करो जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। मैं लोन डिफॉल्टर से कहना चाहता हूं, जितने भी रिकवरी एजेंट फोन करते हैं ना, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर लीजिए। और इंटीमेशन लेटर पे तो डेथ वारंट होता है, एक तरफ से मान के चलिए कि आप उस पर साइन तक नहीं कर सकते हो। और जब ऐसा अधिकार नहीं रखोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है। और किसी का जी मत दुखाइए, अच्छे इंसान बनिए, सभ्यता के साथ काम कीजिए। पुलिस कमिश्नर के नाम पे, पुलिस के नाम पे, वकील के नाम पे फर्जी नोटिस मत भेजिए, फर्जी सेटलमेंट मत कराइए। फर्जी सेटलमेंट में कभी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी ना, तो ध्यान रखना कि भारत सरकार के नाम पे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब होता है आजीवन कारावास। सावधान रहिए, पूरी जंगल झोपड़ी बिक जाएगी आपकी, लेकिन बाहर नहीं आ पाएंगे। तो रिकवरी एजेंट के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। प्रत्येक रिकवरी एजेंट को भेजें ताकि कल मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप पे जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर बहुत ही प्यारे वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। धन्यवाद।